Hello and welcome back, students. This is Abhishek Tiwari here, and once again, for the very second video of your Should Wizard Hit Mummy, I'm here. So I'm here in your service. So I told you in the summary and the explanation in the last, the first video. So right now I'm just going to proceed it furthermore. So let's see, everyone. We have to start from here. Okay, as I told you last day. So the we have to begin today from here. Okay, so the little girl, not so little anymore, हालांकि इतनी छोटी भी नहीं थी वो छोटी लड़की. The bumps her feet made under the covers were halfway down the bed. आधे बेड में घुसी हुई वो अंदर से अपने पैरों को, बम्प का मतलब होता है टक्कर मारना, दोनों पैरों को जो है मिलाना. ठीक है, अपने पैरों को मिलाती है वो कवर्स के अंदर. देयर बिग डबल बेड, उनका एक बड़ा सा डबल बेड होता है. दैट दे लेट हर बी इन फॉर नैप्स, जिसको वो उसे सुलाने के लिए यूज़ करते थे. एंड व्हेन शी वाज सिक, और या जब जब वो बीमार होती थी उसके लिए उस बेड का वो लोग इस्तेमाल करते थे. हैड एट लास्ट अरेंज हर सेल्फ, लड़की ने अपने आप को बेड में बिस्तर में अरेंज किया. And from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight shifting through the drawn shades. और इसके बाद फ्रॉम हर फैट फेस, अपने मोटे से जो है या फिर भारी से चेहरे से जो है, डीप इन द पिलो सोन, जो कि पिलो तकिए की जो है काफ़ी मुलायम तकिया थी उसके अंदर धंसा हुआ था. इन द पिलो शोन इन द सनलाइट, जो कि सनलाइट से दिखाई पड़ रहा था. शिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन शेड्स, जो उसकी परछाई उसके ऊपर आ रही थी, अपने आप को ऐसे शेड करते हुए जो है, छाँव देती हुए अपने आप को बोलती है, कहती है. इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक दैट सम मैजिक वुड ऑकर. ठीक है, सो ये ऐसा नहीं लग रहा था, ठीक है, कि मतलब ये अच्छा नहीं था कि कुछ मैजिक जो है यहाँ पे होता. एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2, और वो जो है एक छोटे से 2 साल के बच्चे की तरह जो है ना, की तरह नींद लेती. ऐसा कोई चमत्कार या जादू नहीं होने वाला था. हर ब्रदर बॉबी, उसका भाई जो बॉबी था, वॉज 2, लगभग 2 साल का था. एंड ऑलरेडी अस्लीप विथ हिज बॉटल, अपनी ड्रिंकिंग बॉटल, मतलब कि अपनी दूध वाली बॉटल लेकर के सो रहा था, पहले से ही सो रहा था. जैक आस्ट, जैक मतलब उसका पिता, फादर उससे पूछता है, हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, कि आज की कहानी में किसके बारे में सुनना होगा, किसके बारे में सुनाऊँ या किसको सुनना है तुमको इस कहानी में आज. ठीक है, सो उसकी लड़की जो है ऑर्डर करती है रोजर. ठीक है, कहती है रोजर की कहानी सुननी है, जो स्क्वीज्ड हर आइज शट, जो अपनी आँखों को ऐसे दबा करके, जैसे नींबू निचोड़ते हैं वैसे दबा कर अपनी आँखों को बंद करती है. एंड स्माइल टू बी थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग. ठीक है, और उस दौरान जो है वो स्माइल करती है ऐसे जैसे वो सोच रही थी. ठीक है, ये दिखाने का प्रयास करती है. हर आइज ओपेंड, उसकी आँखें फिर खुल गई ना, खुली थी. एंड हर मदर्स ब्लू, और उसकी माँ की आंखें जो हैं वो ब्लू हो गई थी. ठीक है, उसने कहा स्कंक. ठीक है, शी शेड फॉर्मली, उसने फॉर्मली कहा कि स्कंक की कहानी, उसने रोजर स्कंक की कहानी उसे सुननी है. ठीक है, तो इस तरह से उसने कैरेक्टर को जो है बताया कि इसके बारे में हमें स्टोरी सुननी है. अ न्यू एनिमल, दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल. ठीक है, सो एक नया एनिमल जो है, दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल, शायद जो है नर्सरी स्कूल्स में स्कंक्स के बारे में. स्कंक एक्चुअली स्टूडेंट्स, स्कंक्स का मतलब होता है बदमाश कह लीजिए, या जानवरों की तरह जो हो उसको हम स्कंक कहते हैं. ठीक है, तो वो रोजर की स्टोरी सुना रही थी, शायद उसने अपने नर्सरी क्लासेस में सुना होगा एक नए एनिमल के बारे में. ठीक है, हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटरली स्टीयर्ड जैक टू क्रिएटिव इंथुजियाज्म. अब अचानक से जो है एक फ्रेश हीरो, मोमेंटरली मतलब कि उसी क्षण ना, एक नया हीरो उसको क्रिएट करना था अपनी कहानी के लिए. स्टीयर्ड जैक, उसने जैक को जो है मतलब हिला दिया उसके दिमाग में जो है, कि वो एक क्रिएटिव इंथुजियाज्म क्रिएट करे वो अपनी कहानी के लिए. ठीक है, एक रचनात्मक उत्साह उसके अंदर पैदा कर दिया कि नया कैरेक्टर अब प्ले करना है, नया कैरेक्टर जोड़ना है कहानी में. ऑल राइट ही सेड, और थोड़े समय में ही उसने कहा ठीक है ना. उसके फादर ने कहा ठीक है, अब सुनो. वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, इन द डीप डार्क वुड्स, वुड्स मतलब जंगल, एक गहरे जो है अंधेरे भरे जंगल में, देयर वॉज अ टाइनी लिटिल क्रिएचर, एक छोटा सा जो है ना
छोटा सा क्रिएचर प्राणी रहता था बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक, जिसका नाम क्या था? रोजर स्कंक था। एंड ही स्मेल्ड वेरी बैडली, और वो बहुत बदबू करता था, मतलब वो बहुत बदबूदार महक उसकी आती थी, अर्थात वो बहुत ही बदबू करता था। ठीक है। यस जो सेड, जो अब खुश जाती क्योंकि उसके मन माफिक जो है कहानी सुनाई जा रही थी, कहती यस जो सेड, उत्साह से कहती है, ही स्मेल्ड सो बैड दैट, उसका फादर आगे बताता स्टोरी बताता है, कहता है ही स्मेल्ड सो बैड, वो इतनी बुरी तरीके से स्मेल करती है, दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर्स वुड प्ले विथ हिम, कि कोई भी छोटा जो क्रिएचर थे उस जंगल में, वो कोई भी उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। जो लुक्ड एट हिम सॉलेमली, जो ने ना अपने फादर को जो है थोड़ा सा बड़ी सत्यनिष्ठा के साथ, बड़ी ईमानदारी हो, सॉलेमली ना, सत्यनिष्ठा के साथ अपने फादर को सत्यता के साथ देखा कि हाँ बहुत रियल स्टोरी सुना रहे हैं। शी हैडेंट फोरसीन दिस, हालांकि उसने ऐसे क्रिएचर कभी देखा नहीं था पहले। whenever he would go out to play, जब कभी भी वह खेलने के लिए, अब उस फादर आगे फिर कहानी बढ़ा रहा है, कहानी इसमें बीच बीच में है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है बच्चों, मैं आपको बता दूंगा। जो लुक्ड whenever he would go out to play, जब कभी भी वो खेलने के लिए स्कंक बाहर जाया करता था, ठीक है। जैक कंटिन्यू विथ जेस्ट, ओके, जैक अब आके, जेस्ट मतलब होता है उत्साह, उत्साह के साथ जेस्ट, जैक अपनी कहानी आगे बढ़ाता है। रिमेंबरिंग सडन ह्यूमिलिएशन ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, ह्यूमिलिएशन मतलब होता है, इसका मतलब होता है अपमान, ठीक है। तो जो ऐसे कुछ निश्चित अपमान उसे अपने बचपन में मिले हुए थे, उसको सोच करके वह कहानी को आगे उत्साह के साथ बढ़ाता है, ठीक है। कहता है ऑल द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, तो जो बाकी और छोटे जानवर हुआ करते थे वो चिल्लाने लगते थे, रोने लगते थे, ओहो हियर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक, ठीक है। वो लोग कहते थे कि ये देखो आ गया ये रोजर, स्टिंकी मतलब बदबूदार, स्कंक आ गया, बदमाश आ गया, हटाओ इससे, भगाओ भगाओ, लोग कहने लगते थे। एंड दे वुड रन अवे, और वो वहाँ से भाग जाया करते थे। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और रोजर स्कंक को वहाँ अकेले ही खड़े रहना पड़ता था, अकेले ही हो जाता था वो। एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आईज, और उसकी आँखों से 2 राउंड जो है आंसू के जो है ना गिर पड़े। तो इस तरह से रोजर की कहानी में उसने आगे बढ़ाया, ठीक है। सो द कॉर्नर्स ऑफ जोज माउथ ड्रूप्ड डाउन एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड, ना इसके दौरान जो है जो का जो माउथ होता है, कॉर्नर किनारा की तरफ, मुंह का किनारा जो होता है, ड्रूप डाउन लटक जाता है मतलब, एंड हर लोअर लिप, और उसके जो नीचे वाला लिप होता है, बेंट फॉरवर्ड आगे की ओर मुड़ जाता है, एज ही ट्रेस्ड विथ अ 4 फिंगर अलॉन्ग द साइड ऑफ हर नोज, ठीक है। कि जब वो अपनी एक 4 फिंगर को जो है अपनी नोज के साइड में ले जाती है, तो इस तरह से उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। द कोर्स ऑफ वन ऑफ द रोजर स्कंक्स टीयर, ठीक है, जो कि रोजर स्कंक के आंसुओं का अपना एक कोर्स था, एक उसका हिस्सा था, इस तरह से वो एक्सप्लेन करता है। और उस दौरान उसकी डॉटर ऐसे एक्सप्रेशंस देती है, ठीक है। सो वॉन्ट ही सी द आउल, अब उसकी लड़की, क्योंकि वो जानती थी कि हर कहानी में रोजर आता है और हर कहानी में एक आउल आएगा, एक वाइज आउल आएगा, तो अब वो पहले ही पूछ ले रही है, वॉन्ट ही सी द आउल, क्या वो उल्लू से मिलने नहीं गया, नहीं जाएगा। शी आस्क्ड इन अ हाई एंड फेंटली रफेंड वॉइस, उसने जो है ऊंचे स्वर में, एंड फेंटली रफेंड वॉइस मतलब थोड़ी सी डबी भद्दी आवाज में उसने अपने फादर से पूछा। सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, उसके बगल में बेड पर बैठे हुए, जैक फेल्ट द कवर्स टग एज हर लेग्स स्विच टेंसली, जैक ने महसूस किया, द कवर्स टग मतलब खिंचा हुआ सा, उसने कवर्स को, कंबल को महसूस किया, एज हर लेग्स स्विच टेंसली, कि उसके पैर जो है वो तनावपूर्ण तरीके से जो है स्विच हो गए थे, जुड़ गए थे, ऐसे मुड़ गए थे, तो वो उससे कवर में थोड़े खिंचाव जैक ने महसूस किया, ठीक है। आगे ही वॉज प्लीज्ड विथ हिज मोमेंट, कहानी आगे बढ़ाता है, कहता है ही वॉज प्लीज्ड विथ हिज मोमेंट, इस दौरान वो बहुत खुश था, यू नो ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, कम से कम वो अपनी डॉटर को, ठीक है, एक सच्ची कहानी, एक सही बात तो बता रहा था। समथिंग शी मस्ट नो, ऐसी चीज़ें जिससे उसे जाननी चाहिए थी। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और इसीलिए
ना जैक की कोई इच्छा नहीं थी कि वो बहुत जल्दी जल्दी कहानी ख़त्म करे। बट डाउन स्टेयर अ चेयर स्क्रैप्ड, लेकिन सीढ़ियों से नीचे की ओर एक चेयर जो है स्क्रैप करती है, खिंचती है, खरोच सी आवाज़ सी आती है उसमें से। एंड ही रियलाइज्ड ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर, ठीक है, और उसने रियलाइज़ किया कि उसे ज़रूर ही नीचे जाना चाहिए अपनी वाइफ क्लेयर की मदद करने के लिए। पेंट द लिविंग रूम वुडवर्क, जो नीचे की तरफ ना जो लकड़ी के फर्नीचर्स वगैरह थे लिविंग रूम में, उसको वो पेंट कर रही थी। ओके वेल ही वॉकड अलोंग वेरी सैडली, ठीक है, वो अब आगे कहानी स्टार्ट करता है। जैक कहता है वेल ही वॉकड अलोंग वेरी सैडली, वो बहुत ही दुखी तरीके से जो है आगे बढ़ा। एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री, और एक बहुत से बड़े पेड़ के जो है नीचे उसके पास आया। एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री, और पेड़ के ऊपर के पत्तियों में वॉज एन इनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल, उसने कहा कि पेड़ के ऊपर की टहनियों में एक बहुत ही विशालकाय बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू बैठा हुआ था। गुड ना, उसकी डॉटर्स पे खुश होती, कहती गुड, ये कहानी अच्छी है, तो इस तरह से वो रिप्लाई करती है। तो स्टूडेंट्स, आज की स्टोरी हम लोग यहाँ पे ही एंड करते हैं। नेक्स्ट डे हम फिर से मिलेंगे और आगे के पार्ट्स को फॉरवर्ड करेंगे इस के। सो वेरी सून वी वुड बी एट एंड, डोंट वरी। So it would take at least 3-4 days, I think. So this is what all about for today's lecture. Hope you guys like this. Thank you so much for watching. Reply me through your messages if you have any query regarding anything. Thank you so much.